मेक द एरे एलिमेंट यूनिक। तो इस प्रॉब्लम में क्या कह रहा है, एक एरे है जिसका साइज n है। हमारा टास्क क्या है कि कितने कम से कम इंक्रीमेंट करे ताकि सारे एलिमेंट यूनिक हो जाए, मतलब कोई भी रिपीट ना हो। ठीक है, तो इसको डिस्कस करते हैं क्विकली। जैसे ये एग्जांपल है, पहला एग्जांपल है 1 2 एंड 2। यहाँ पे देखोगे तो ये दोनों सेम आ रहे हैं ना। तो अगर मैं इस लास्ट वाले 1 को 2 को 3 कर दूं तो ये देखो ये सारे एलिमेंट यूनिक हो गए। तो हमने कितना इंक्रीमेंट किया, देखो 2 को मैंने जस्ट 3 करा है तो 1 करा है इंक्रीमेंट, तो हमारा आंसर क्या आ गया 1। लेट डिस्कस दिस प्रॉब्लम 1 1 2 3। तो हमने कहा कि देखो अभी इसी ये बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, इससे हम लॉजिक बिल्ड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इसको मैं अच्छे से समझाता हूँ कि कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। 2 एंड 3 ध्यान से देखना। तो देखो पहला एलिमेंट जो होगा वो हमेशा क्या होगा, जो कंडीशन है कि यूनिक वाला, उसको तो हमेशा ये क्या करेगा, वैलिड है। कि पहला एलिमेंट देखो, फर्स्ट एलिमेंट जो होगा यहाँ से ट्रेवर्स करना स्टार्ट कर रहे हैं तो वो तो हमेशा यूनिक ही होगा हमेशा, है ना, क्योंकि इसके पहले कोई एलिमेंट नहीं आया। फिर हम इस एलिमेंट पे आए, देखो इस एलिमेंट पे है, ये तो यूनिक है 1 लिख दिया। इस एलिमेंट पे है, अब देखो ये एलिमेंट यूनिक है कि नहीं वो कैसे पता लगेगा, इसके प्रीवियस वैल्यू से। ठीक है, तो इसलिए देखो हम यहाँ पे क्या कर, प्रीवियस वैल्यू से हम पता कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे तो एरे सॉर्टेड दे रखा है ना। तो देखो प्रीवियस वैल्यू से पता करने के लिए हमने क्या देखा, ये दोनों इक्वल है ना, इक्वल है। तो हम इस एलिमेंट को हमें चेंज करना होगा। ठीक है, तो हमने कहा कि क्या इसको मैं इंक्रीमेंट कर देता हूँ एक, क्योंकि उन्होंने कहा है ना क्वेश्चन में कि एक बारी में ना आप एक ही इंक्रीमेंट कर सकते हो। तो हमने कहा कि चलो भैया मैं इस 1 को ना 2 कर देता हूँ ताकि ये पिछले एलिमेंट जो 1 था उससे डिफरेंट हो जाए। पर यहाँ पे दिक्कत क्या है कि भैया इस 2 को मैंने अगर 1 किया, सॉरी इस 1 को मैंने 2 कर दिया तो ये दोनों सेम आ गए, तो यहाँ दुविधा होगी। तो मैंने कहा फिर से चलो 3 कर देता हूँ, तो अगेन देखो ये दोनों सेम हो गए। तो मैंने कहा चलो 4 कर देता हूँ, तो नाउ दिस इज डिफरेंट 1 2 3 4। ये सारे एलिमेंट क्या हो गए, डिफरेंट हो गए। तो कितने ऑपरेशन यूज किया मैंने, 3 ऑपरेशन। पर अगर मैं यही चीज सेम कोड को कोड करता हूँ तो दैट विल टेक द ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर टाइम कॉम्प्लेक्स। कैसे भैया, देखो मैं इस एलिमेंट पे आया, हमने इस एलिमेंट को चेक करा। ठीक है, इस एलिमेंट को चेक कर लिया। देखो पहले तो हमें शॉर्ट करना होगा, शॉर्ट का तो लॉजिक समझ आ रहा है ना, क्योंकि देखो हमें तभी पता लगेगा कि कित रिपीटिंग एलिमेंट कहाँ पे है ना। शॉर्ट करना ही होगा क्योंकि ताकि वो आसपास आ जाए, जैसे 2 2 2 ऐसे हो गया, तो ताकि हम कंपेयर कर सके ना वैल्यू को। ठीक है, तो एन लॉग एन तो शॉर्ट एंड में लग गया। उसके बाद देखो जस्ट मैं इस एलिमेंट पे आया, इस एलिमेंट को मैं कितना इंक्रीमेंट करूँ वो डिपेंड कर रहा है इसके बाकी एलिमेंट से कि इसके आगे क्या एलिमेंट है। तो देखो इस एलिमेंट को मैंने कहा 2 कर सकता हूँ नहीं, क्योंकि ये इसके बराबर है। 3 कर सकता हूँ नहीं। तो एक पर्टिकुलर इंडेक्स आई के लिए मुझे ऑर्डर ऑफ एन में सर्च करना होगा कि और कौन से यूनिक वैल्यू नहीं है इंक्रीमेंट के बाद, समझ रहे हो। तो एन तो हम ट्रेवर्स करेंगे और एक एन लग गया कि बाकी एलिमेंट पे मैच ना कर जाए, तो दैट इज एन स्क्वायर। अब यहाँ पे कंस्ट्रेंट देखोगे ना 10 की पावर 5 है, तो एन स्क्वायर 10 की पावर 10 हो जाएगा जो कि बहुत ज़्यादा है 10 की पावर 8 से, तो ये टीएलई दे देगा। अब ये समझ नहीं आ रहा है लॉजिक क्या, आई बटन में लिंक आ रहा है, जरूर देखे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है जो हम क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो देखो अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, देखो हम आगे की ना सोच के सिर्फ करंट वैल्यू को, देखो इसमें क्या है लॉजिक कि हम आगे की ना सोच के सिर्फ करंट वैल्यू को और जो इससे पहले एलिमेंट आया उनसे यूनिक बनाने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ से 1 1 2 एंड 3। ठीक है, हम कह रहे ये एलिमेंट तो पहले हमने शॉर्ट कर दिया, मान लो शॉर्ट हो गया। ये एलिमेंट तो हमेशा यूनिक ही होगा क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट है, तो हम चेक कहाँ से करेंगे, यहाँ से सेकेंड एलिमेंट से। अब ये यूनिक है कि नहीं वो कैसे पता लगेगा, इसके प्रीवियस वैल्यू से। तो हमने कंपेयर करा, देखो ये दोनों इक्वल आ गए, यानी ये यूनिक नहीं है। ठीक है, तो यूनिक बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, देखो इन दोनों के बीच में अंतर क्या है, एक भी नहीं भैया, 0 अंतर है। तो इन दोनों को यूनिक बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा, किसी एक को इंक्रीमेंट करूंगा, है ना। एक से भी इंक्रीमेंट कर दूं तो यूनिक हो जाएंगे ना। तो मैंने कहा कि यहाँ पे आंसर वेरिएबल ले लेते हैं, तो हमने इसको 1 कर दिया और इसको एक जस्ट इंक्रीमेंट कर दिया 1। ये 1 की जगह अब क्या हो गया 2,
2 3। हम आगे की नहीं सोच रहे कि आगे ये 2 और 2 बराबर हो गए, आगे नहीं देखना कि इससे प्रीवियस जो एलिमेंट आया उससे यूनिक है कि नहीं। देखो इससे प्रीवियस आई, अभी पॉइंटर यहाँ पे है, इससे पहले 1 आया, इससे यूनिक है, हाँ बिल्कुल है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट आई पे जाते हैं, यानी इस पे आए तो हम अगेन चेक करेंगे इसके प्रीवियस वैल्यू से। देखो यहाँ पे क्या है, ये दोनों इक्वल है, तो ये 2 और 2 इक्वल हो गए, तो यानी इसको यूनिक बनाना। तो यूनिक बनाने के लिए देखो हम क्या करते हैं, जस्ट इसको एक इंक्रीमेंट कर दूं मैं, तो 1 2 और ये 3 हो गया। हम आगे की नहीं देखेंगे, तो आगे नहीं, देखो ये तीनों अब यूनिक हो गए ना, करंट पॉइंटर इस पे है, ठीक है। अब फिर हम इस एलिमेंट पे है, तो अगेन ये दोनों बराबर हो गए, तो हम देखो इसको एक इंक्रीमेंट कर दिया 3 और ये 4 हो गया, यहाँ पे आ गया 3, समझ आ रहा है। अब आई इसके बाद बाहर चले जाए, तो ये ON में हमने सॉल्व कर दिया। अगर एरे शॉर्टेड है तो हमने कितने ऑपरेशन लगाए इसको यूनिक बनाने में, ऑर्डर ऑफ n। क्यों, क्योंकि हम एक ही बार ट्रेवर्स करें। हम यहाँ पे आए, हमने कहा इससे पिछले वैल्यू को चेक करो, ये तो इक्वल आ गया, तो यानी चेंज करना होगा, तो 2 कर दिया। फिर हम इस पे आए, ये इस बराबर हो गए, फिर इस पे आए, ऐसे करते हुए, समझ आ रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं, तो सिंपली हमें क्या करना है, पीछे वाले से चेक करना है। लेकिन एक केस है जिसमें फंस जाएगा, वो मैं डिस्कस कर देता हूँ, फिर कोड करेंगे इसका। लेट्स सपोज ऐसा होता है, अरे 1 1 2 2, तो अगेन हम यहाँ से चेक करना स्टार्ट करेंगे, ये तो 1 ही रहेगा। अब यहाँ पे आए, हमने देखा कि इन दोनों के बीच का यूनिक नहीं है, तो हमने इसको कहा एक इंक्रीमेंट कर देंगे, तो 2 हो गया, 2 2, और पॉइंटर कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ से हट के आगे चला जाएगा, तो यहाँ आया। अब यहाँ 1, फिर हमने देखा ये दोनों यूनिक नहीं है, इसके पीछे वाले वैल्यू में चेक करके, तो हमने 2 को 3 कर दिया। अब यहाँ पे देखो गड़बड़ हो गया, अब ये 3 जो है, अब पॉइंटर यहाँ से यहाँ आ गया। अब ये हम पीछे से अगर चेक करेंगे तो ये तो यूनिक बताया कि ये तो डिफरेंट है, तो हम यहाँ पे चेंज नहीं करेंगे। लेकिन ये एरे जो था सॉर्टिंग ऑर्डर में था, है ना, यानी इसको हमें चेंज तो करना ही होगा, क्योंकि ये दोनों क्या है। तो ये कंडीशन देखो, एक एक्स्ट्रा कंडीशन और लगेगा कि अगर हमारा जो नेक्स्ट पॉइंटर है, जाएंगे आई यहाँ पे 2, अगर वो छोटा भी हो जाता है किससे, पीछे वाले से, एक तो छोटा वाला केस। अब इक्वल वाला तो मैंने बता ही देखो, ये दोनों इक्वल था ना, ये करंट पॉइंटर है और इसके पीछे वाला इक्वल है, ये करंट पॉइंटर है, इसके पीछे वाला ग्रेटर हो गया। तो ग्रेटर के केस में बताओ कितना इंक्रीमेंट करना चाहिए, बताओ भैया। इस 2 को ना अगर मैं 4 कर दूं, 1 2 3 एंड 4 कर दो, तो ये यूनिक हो जाएगा। 4 करा मैंने, देखो 2 बार बढ़ाया। अब ये कैसे पता लगेगा मुझे डायरेक्ट, तो इनके बीच का डिफरेंस देखो कितना है, 3 और 2 के बीच का डिफरेंस क्या है, 1। तो अगर मैं डिफरेंस में एक और ऐड कर दूं, तो ये इससे ग्रेटर हो जाएगा पीछे वाली वैल्यू से, समझ आ रहा है। ठीक है, तो बस यही करना है हमें। तो हमने कहा कि एक बार फाइनल बारी ड्राई रन कर देता हूँ। इसमें मैं दोनों केस ले लेता हूँ, 1 1 2 2 2 3, ठीक है। तो हमने कहा कि हम एक आंसर वेरिएबल लेके चलेंगे, इनिशियली 0, और ये डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे, डिफरेंस +1, इतने इंक्रीमेंट हमें करना है करंट वैल्यू में, ठीक है। तो हम आई यहाँ से स्टार्ट कर दिया चेक करना, तो हमने इसके पीछे वाली वैल्यू चेक किया, तो ये दोनों इक्वल है, तो हम ये ऑपरेशन लाए। डिफरेंस क्या है इनके बीच में, 0 +1, यानी कितने इंक्रीमेंट करना है आंसर में, इन दोनों का प्लस, यानी 1 इंक्रीमेंट करना। तो 1 इंक्रीमेंट किया, तो ये देखो एरे पे वैल्यू क्या हो जाएगा, 2, ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। अब नाउ पॉइंटर शिफ्ट टू दिस पोजीशन, आई आ गया। अगेन देखो ये दोनों इक्वल है, तो ये इक्वल के केस में डिफरेंस तो हमेशा 0 हो जाएगा ना, तो आंसर को सिर्फ एक बार ही प्लस करना है, तो 2 हो गया, 1 2, और ये हो जाएगा 3 3 2 2 एंड 3, ठीक है। अब नाउ पॉइंटर मूव टू दिस पोजीशन, तो आई यहाँ पे आ गया। अब देखो ये ग्रेटर आया, तो ग्रेटर केस में अब इसलिए हमने डिफरेंस का लॉजिक लगाया कि इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 1 भैया, प्लस एक 1
इन इससे ग्रेटर बनाने के लिए देखो एक देखो इस 2 को अगर मैं एक बार इंक्रीमेंट करता हूँ तो इक्वल हो जाएगा, नहीं है, इसलिए हम कह रहे हैं डिफरेंस में एक ज़्यादा और करो। ये 1 + 1 2, यानी आंसर को इस बार 2 से इंक्रीमेंट करो, यानी 4। देखो ये 1 2 3 और ये आई क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 2 एंड हमारे पास ये 3। नाउ पॉइंटर मूव टू दिस पोजीशन, यहाँ पे आ गया। अगेन देखो अब इन दोनों को हमें सबको यूनिक बनाना है, इसके पीछे जितने भी एलिमेंट है यानी ये चारों, इस एलिमेंट को सबसे यूनिक बनाना है। तो क्या करना होगा बताओ। देखो ये 1 आ चुका है, 2 आ चुका है, 3 आ चुका है, 4 आ चुका है, यानी ये 5 होगा तभी जाके यूनिक होगा। 5 कैसे निकलेगा, तो इन दोनों के बीच का अंतर देखो, 4 और 2 के बीच का डिफरेंस क्या आ जाएगा, 2 + 1, यानी इसमें 3 और ऐड कर दो करंट वैल्यू में, 1 2 3 4, तो ये 5 हो गया, 3, तो ये 3 आंसर में ऐड हो गया, तो यानी 7 हो गया। अब नाउ पॉइंटर मूव टू दिस पोजीशन, लास्ट पोजीशन। अब अगेन देखो हम क्या कर रहे थे, करंट वैल्यू को पीछे जितने भी आ रहे हैं सबसे यूनिक बनाना है। देखो सबसे यूनिक 1 2 3 4 5 यूज हो गए, तो यानी यहाँ पे अगर 6 होगा तभी हो पाएगा। अब 6 हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इनके बीच का डिफरेंस यानी 5 और 3 का डिफरेंस, दैट इज 2 + 1, यानी 3 अगर और ऐड कर दूं तो हो जाएगा काम। ये 3 हमने ऐड कर दिया, तो इस तरह से ठीक है। आई होप कि समझ आया होगा। तो इसके कोड पार्ट में बढ़ते हैं। तो हमने एक लॉन्ग लिया आंसर, इनिशियली 0, i = 1 से स्टार्ट था, एन i ++। सबसे पहले हम क्या निकाल रहे थे, डिफरेंस। डिफरेंस क्या आ जाएगा, जो करंट वैल्यू है माइनस जो प्रीवियस वैल्यू है, ठीक है। फिर हम क्या चेक कर रहे थे बताओ, कि अगर भैया हम पहले जैसे इनिशियली ये एरे था तो हम इस एलिमेंट पे आई यहाँ पे, तो पिछला एलिमेंट या तो इक्वल होगा और इस केस में देखो ग्रेटर होगा। दो ही कंडीशन हो सकती है ना, देखो 2 से ग्रेटर है ना ये, तो ये दो कंडीशन में हमें चेक करना है कि इफ एरे ऑफ i - 1 ग्रेटर देन या इक्वल है करंट वैल्यू से i से, तो हमें क्या करना है बताओ, कि आंसर को कितने से इंक्रीमेंट करना है, डिफरेंस +1। देखो ये इक्वल वाला केस भी हैंडल कर पा रहा है और दूसरा इक्वल वाला कैसे कर रहा है, तो इक्वल वाले में डिफरेंस क्या आ जाएगा बताओ, 1 और 1 के बीच में डिफरेंस है 0 प्लस एक एक्स्ट्रा 1, तो इतने इंक्रीमेंट करना होगा। देखो एक इंक्रीमेंट करने से क्या ये डिफरेंस यूनिक हो जाएंगे, हाँ देखो 1 2 हो गया। यहाँ पे देखो ये 4, 2 था, तो हमें इसको करना, तो हमने कहा डिफरेंस यानी 2 + 1 3, यानी अगर करंट वैल्यू पे 3 इंक्रीमेंट कर दो यानी 4 और ये 5 हो गया, देखो यूनिक हो गया सबसे। तो यही हम यहाँ पे करेंगे, यानी आंसर प्लस इक्वल टू जो डिफरेंस आ रहा है +1। तो देखो एरे में वैल्यू भी चेंज करना होगा ना हमें, इंडेक्स पे करंट वैल्यू को हमने देखो 1 को क्या कर दिया था, 2 कर दिया था, तो हमें इस इंडेक्स को चेंज करना होगा, ठीक है। ऐसे ही देखो यहाँ पे भी हमने चेंज किया, कितना चेंज करना होगा बताओ, तो ये डिफरेंस था +1, यानी एरे ऑफ आई पे हमें चेंज करना है डिफरेंस +1, और जो पहले एरे आई की वैल्यू थी, ठीक है। और लास्ट में हमें आंसर रिटर्न करना है। कंपाइल करते हैं, करेक्ट आ गया। एक और एग्जांपल देखते हैं, 5 1 1 2 2 2। अच्छा यहाँ पे हमने शॉर्ट नहीं करा, देखो शॉर्ट नहीं करेंगे ना तो गलत आ जाएगा, शॉर्ट एरे कॉमा कैपिटल लेटर।
क्योंकि कंपेयर तभी हो पाएगा ना लास्ट एलिमेंट से। नो मैचिंग ऑपरेटर प्लस, क्या प्रॉब्लम है? अच्छा वेक्टर है ये, सॉरी। तो यहाँ बिगिन और एंड आएगा, एरे डॉट बिगिन। एरे नहीं है ना, एरे होता तो ऐसे करते शॉर्ट। अब ठीक है। अगेन गलत आ गया। देखते क्या है, डिफरेंस निकाला, आई पे वैल्यू है जो, और उसके पीछे, और अगर एरे ऑफ आई पे पीछे वाली वैल्यू ग्रेटर हो सकता है या फिर इक्वल है, हम आंसर निकालेंगे डिफरेंस +1। और एरे ऑफ आई, करंट आई पे हम क्या चेंजेस करेंगे, जो इसकी पहले वैल्यू थी प्लस, इनके बीच का जो डिफरेंस है 0 +1 यानी 2 आ जाएगा। गलत क्या हो रहा है? एक मिनट, सी आउट, इसमें मैं चेक करके बताता हूँ, ठीक है क्या मिस्टेक हो रही है। देखो यहाँ पे गलती है, देखो डिफरेंस हमने गलत निकाल दिया। देखो हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं, एरे ऑफ आई प्रीवियस वैल्यू या तो इक्वल होगा या ग्रेटर होगा, ये डिफरेंस गलत निकल रहा है। ग्रेटर कौन सा है, एरे ऑफ आई, तो ये पहले आना चाहिए था, ठीक है, और ये बाद में आना चाहिए था, क्योंकि एरे ऑफ आई -1 इक्वल हो सकता है या ग्रेटर होगा। देखो ध्यान से, ये दोनों अभी इक्वल है ना, और यहाँ पे ग्रेटर आ गया, तो हम क्या कर रहे थे पहले कि इसमें से इसको घटा रहे थे, 2 - 4 नेगेटिव आ जा रहा था, जिसकी वजह से आंसर गलत कैलकुलेट हो रहा था, ठीक है। हमें क्या करना है, प्रीवियस वैल्यू से यानी 4 माइनस नेक्स्ट वैल्यू, क्योंकि प्रीवियस वैल्यू देखो हमेशा यूनिक बनता हुआ शॉर्टेड आ रहा है, तो वो हमेशा ग्रेटर होगा नेक्स्ट वैल्यू से या फिर इक्वल होगा। अब करते इसे, इसको हटा देता हूँ, ठीक है, अब आ गया सही। सबमिट करते हैं, जो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे शॉर्ट कर दिया ना, तो इस वजह से यहाँ n log n लग गया, n log n है ना, नहीं तो अगर ये शॉर्टेड होता पहले से तो हम ON में सॉल्व कर दिए इसे प्रॉब्लम को। तो आई होप कि समझ आया, स्पेस हमने कुछ लिया नहीं जो एक्सपेक्टेड था, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई डाउट हो तो जरूर पूछे।